नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूपी जीके के लिए महत्वपूर्ण, इसके साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हम लोग आपको लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम आपका 16 या 18 फरवरी को होने वाला है उसकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों से करा रहे हैं। आपको टारगेट सीखो चैनल पर हिंदी व्याकरण, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जीके, ये लगातार मिल रहा है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको लगातार वीडियो रोज़ डेली एक प्रोवाइड कराई जा रही है। समय को देखते हुए आपको लगातार वीडियो इसीलिए प्रोवाइड कराई जा रही है कि जितना ज़्यादा हो सके आप उसे पढ़ लें, क्योंकि आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। साथियों, जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे आगे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको वन लाइनर नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल से पढ़ना है, सारी चीज़ों को समझना है, कंठस्थ करना है, ताकि जो भी सवाल आए आपके एग्ज़ाम में वो आपसे गलत ना होने पाए। उम्मीद करते हैं आपने पुरानी वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको तमाम सारी वीडियो यूपी पुलिस की मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए हम लोग उसका पहला बिंदु देखते हैं, मुख्यमंत्री या हम कह दें चीफ मिनिस्टर के बारे में। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, जिसे हम लोग चीफ मिनिस्टर या सीएम कहते हैं। राज्य विधानमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का छोटा रूप भी कहा जाता है, क्योंकि जो काम राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है तो देश की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसी वजह से जो देश बड़ा होता है, राज्य छोटा होता है, तो राज्य को लघु बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप कह सकते हैं। इन तथ्यों को आप याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 ये एक पॉइंट है याद करने वाला, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, इस वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ आप लोग उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप यूपी में सबसे पहले कौन क्या था उसे ज़रूर जान लें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए फरवरी के एग्ज़ाम के लिए। साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, तो वो आपसे पूछ रहा है पुरुष या महिला। तो पहला मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे गोविंद वल्लभ पंत। क्या बताएंगे? गोविंद वल्लभ पंत। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो हैं श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये याद रखेंगे आप, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी स्टेट, तो आप बताएंगे गोविंद वल्लभ पंत। इन दोनों तथ्यों को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त सुश्री मायावती, जो बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, सुश्री मायावती, वो उत्तर प्रदेश राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कितनी बार? 4 बार सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मायावती जी के लिए। इसके अलावा राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है। एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यूपी में पुलिस बनने वाले हैं, तो आपको इस सब चीज़ों की जानकारी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए और परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है। साथियों, आपके जितने भी यार दोस्त भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 60,244 पोस्ट की, उसमें से एक पोस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। टारगेट सीखो चैनल आपके लिए लगातार लगा हुआ है।
हिंदी व्याकरण हो, इसके अलावा हिंदी साहित्य हो, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जीके, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करा दी हैं। चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पुलिस नाम की, वहाँ पे जाइए और सारी की सारी वीडियो को देख जाइए। आपके 10 से 15 सवाल कहीं नहीं जाने वाले। फरवरी 1968 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सवाल जितना भी डिटेल पूछना है पूछने दीजिएगा। फरवरी में ही 1968 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये तथ्य याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ ले, कितना डिटेल पूछ ले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधानसभा है, जिसे हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। संयुक्त प्रांत के लिए विधानसभा का गठन सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य में, जिसका पहले नाम संयुक्त प्रांत था, उसमें विधानसभा की स्थापना होती है। विधानसभा अर्थात निम्न सदन की स्थापना जब होती है तो 1 अप्रैल 1937 को होती है। किस अधिनियम के तहत होती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद विधानसभा की पहली बैठक जो हुई वो 3 नवंबर 1947 को हुई। स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो फर्स्ट सिटिंग होती है, वो 3 नवंबर 1947 को होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। देश के गणतंत्र होने के बाद राज्य विधायिका का प्रथम अधिवेशन 2 फरवरी 1950 ईस्वी को होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश में जब संविधान लागू हो गया उसके बाद जो पहला अधिवेशन हुआ वो 2 फरवरी 1950 ईस्वी को हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष, क्योंकि सभी विधानसभाओं में अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही राज्य विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा के जो अध्यक्ष थे प्रथम बार, उनका नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो एक पुराना तथ्य है, इसे आप याद रख सकते हैं। एग्जामिनर इसी से संबंधित सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधानसभा है, उस विधानसभा राज्य में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा राज्य में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में कौन हैं? तो आप बताएंगे सतीश महाना। कौन है? माननीय सतीश महाना जी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पुलिस रिक्वायरमेंट 2024। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव के बाद राज्य विधानसभा की पहली बैठक 19 मई 1952 ईस्वी को हुई तथा श्री आत्माराम गोविंद खेर को इसका अध्यक्ष चुना गया विधानसभा का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सदस्य। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, उत्तर प्रदेश का जो निम्न सदन विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 404 सदस्य हैं, जिसमें एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन भी शामिल हैं, जो राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। राज्य विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो 89 है, जिसमें से 85 सीटें अनुसूचित जाति और 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिजर्व की गई हैं। सबसे अधिक विधानसभा सीट प्रयागराज जिले में 12 हैं तथा सबसे कम श्रीवस्ती जिला, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विधानसभा के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का विधान परिषद, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों को विधानमंडल कहा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद को मिला देंगे तो विधानमंडल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विधान परिषद उच्च सदन जो है उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन वर्ष 1937 में ही किया जाता है।
विधान परिषद के 1/3 सदस्य, विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य, माननीय संस्थाओं की या स्थानीय संस्थाओं के द्वारा 1/12 सदस्य 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव के अध्यापकों द्वारा तथा 1/2 सदस्य स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और आप सबको पता है कि इसका चुनाव समय समय पर होता रहता है। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, एक बार पढ़ जाइएगा, सवाल कहीं से भी आ सकता है। शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्होंने राज्य के विविध क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हो। सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। विधान परिषद के अधिकार सीमित हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सबसे पहले सभापति श्री चंद्रभान थे। इनका कार्यकाल 10 मार्च 1949 से लेकर 25 जनवरी 1950 ईस्वी तक था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक बार पढ़ जाइएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना भी जरूरी है। एग्जामिनर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। सदन में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समय की अपर्याप्तता के कारण समितियां बनाई गईं। ये समितियां विशेष प्रयोजनों के लिए अलग अलग सदन एवं संयुक्त सदन के लिए गठित की जाती हैं। इन सदनों में दोस्तों प्रमुख समितियां महत्वपूर्ण है, जैसे आश्वासन समिति, प्रत्यायोजित समिति, विधि निर्माण समिति, लेखा जोखा समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेष अधिकार समिति, आवास समिति, याचिका समिति आदि महत्वपूर्ण समितियां हैं। न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका प्रमुख कार्य विधि की व्याख्या करना है, देश में कानून व्यवस्था को लागू करना है। यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर संविधान से अलग जाकर कार्य करने का नियंत्रण स्थापित करती है, स्वतंत्र होता है, अर्थात हम कह सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम RTI तहत 2005 के तहत किया गया था। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति MA खान थे। ये भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत या फिर हम बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। पंचायती राज्य में हम लोग ग्राम पंचायत देखेंगे या त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर की होती है। इसका अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में 2 आम बैठक होती हैं। ग्राम पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन के पूर्व सूचना पर कम से कम 1/3 सदस्यों से युक्त ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव क्या होना चाहिए? पारित तो होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप ग्राम के प्रधान को उसके पद से हटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जितनी इस वीडियो में जानकारी दी गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से एक बार देख सकते हैं। परीक्षा देने जा रहे हैं तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपने पुरानी वीडियो को देखा होगा। हिंदी की तैयारी के लिए आप टारगेट सीखो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लगातार वीडियो हिंदी की भी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जीके का महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड लगातार किया जा रहा है। रोज़ सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो मिल जाती है। आप चैनल पर आइए, वहाँ से आप ज़रूर देखिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपने दोस्तों की तैयारी को मजबूत कराइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे हमारे वीडियो को पूरा देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।